सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम भक्त शिरोमणि शेख फरीद के कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे। प्रेम और ध्यान, दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग हैं, एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का, एक मार्ग है ध्यान का, बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही न रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए उसमें। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है, मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे और जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। प्रेमी ने अपने शब्द गढ़े हैं, परमात्मा प्रेमी का शब्द है, सत्य ध्यानी का शब्द है, पर भेद शब्दों का है। इशारा एक ही की तरफ है, जब तक दो है तब तक संसार है। जैसे ही एक बचा संसार खो गया। शेख फरीद प्रेम के पथिक हैं, और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी और ने कभी नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। गुरु नानक भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन वह ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं, ध्यान की बात ही नहीं की। प्रेम में ही ध्यान जाना है, इसीलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और न मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले लें। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वह प्रेम है नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसीलिए तो उस प्रेम के सिवाय दुख के तुमने कुछ और नहीं जाना। एक मेरी महिला मित्र ने मुझसे पूछा कि प्रेम में बड़ा दुख होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। मैं कहता हूं, जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है,
तुम अपात्र हो, इसीलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम की आनंद की बात करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि, और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता कलह संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृत रुग्ण दशा ही जानी है। प्रेम को तुमने नर्क की तरह जाना है, तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है फूल उस प्रेम का, तुम्हारी राख से पैदा होता है वह प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है, तुम प्रेम के दूसरे को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारे प्रेम की चेष्टा में दूसरे की मालकियत है। तुम चाहते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ उसके। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर मालकियत का संघर्ष चलता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह प्रेम ऐसा है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं। निश्चित ही ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम दो समस्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच नहीं हो सकता। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद गुरु के पास मिले, पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिलेगी। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता, मित्र मित्र का नहीं हो सकता। दूसरा जब तुम्हारे ही जैसा है तब तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे। संदेह पकड़ेगा मन को, हजार भय पकड़ेंगे मन को। यह दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता कि सब छोड़ दो, कि सब छोड़ दो, कि कह सको कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी। इसकी मर्जी में बहुत भूल चूक दिखाई पड़ेंगी आपको। यह तो भटकाव हो जाएगा, यह तो अपने हाथ से आंख फोड़ लेना जैसा होगा। ऐसे ही अंधेरा क्या कम है, आंखें फोड़ कर तो और मुश्किल हो जाएगी। यह तो अपने हाथ में जो छोटा मोटा दिया है बुद्धि का वह भी बुझा देना हो जाएगा। यह तो निर्बुद्धि में उतरना होगा, यह संभव नहीं। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम सीमित ही होगा। तुम छोड़ोगे भी तो सशर्त छोड़ोगे। तुम अगर थोड़ी दूसरे को मालकियत भी दोगे तो भी पूरी न दोगे, थोड़ा बचा लोगे, लौटने का उपाय रहे। अगर कल वापस लौटना पड़े, समर्पण को इनकार करना पड़े तो तुम लौट सको। ऐसा ना हो कि लौटने की जगह ना रह जाए। तुम सीढ़ी को मिटाने दोगे, लगाए रखोगे। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब तक बेशर्त न हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। तुमसे ऊपर कोई जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, जिसके बीच और तुम्हारे बीच एक बड़ा फासला हो, एक खाई हो, जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी
प्रतीति मिले, उसको ही हमने गुरु कहा है। गुरु पूरब की अनूठी खोज है, पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया। उसे गुरु का कोई पता ही नहीं है, वह आयाम जाना ही नहीं पश्चिम ने। पश्चिम को दो मित्रों का पता है, शिक्षक विद्यार्थी का पता है, पति पत्नी का पता है, प्रेमी प्रेयसी का पता है। लेकिन फरीद जिसकी बात करेगा, गुरु और शिष्य, उसका कोई पता नहीं है। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट को झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन खिड़की से जो झांका वह आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि और तुम धर्म को कहाँ देख पाओगे, और तुम जहाँ जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठानी पड़ती हों, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने आकांक्षा अपेक्षा भर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और उसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती है। यह सवाल नहीं है। तुम्हें अगर उस खिड़की से कुछ दर्शन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके पास तुम्हें पहले पाठ मिलेंगे, प्राथमिक पाठ मिलेंगे अपने को छोड़ने के। वे ही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे। गुरु आखिर नहीं है, गुरु तो मार्ग है। अंततः तो गुरु हट जाएगा, खिड़की भी हट जाएगी, आकाश ही रह जाएगा। जो खिड़की आग्रह करे हटे न, वह तो आकाश और तुम्हारे बीच बाधा हो जाया करती है। वह तो सेतु न होगी, विघन हो जाएगा। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहे हैं, उसकी झलक तुम्हें कभी गुरु के पास मिलेगी। तुम मुझसे पूछोगे कि हम कैसे गुरु को पहचाने, तो मैं तुमसे कहूँगा, जहाँ तुम्हें ऐसी झलक मिल जाए उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं है। गुरु की परिभाषा यह है कि जहाँ तुम्हें विराट की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, जिस बूंद में तुम्हें सागर का थोड़ा सा स्वाद मिल जाए, जिस बीज में तुम्हें संभावनाओं के फूल खिलते हुए दिखाई पड़े, फिर ध्यान मत देना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का कोई सवाल नहीं है। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से हो सकता है किसी खिड़की से आकाश दिखाई पड़ता हो, जहाँ दूसरे खड़े हो वहाँ से उस खिड़की के द्वारा आकाश दिखाई न पड़ता हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो और उसे आकाश न दिखाई पड़े। यह भी हो सकता है कि किन्हीं क्षणों में तुम्हें आकाश दिखाई पड़े और किन्हीं क्षणों में तुम्हें ही आकाश न दिखाई पड़े, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होगे और तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो ही आकाश दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें धूमिल होंगी, आंसुओं से भरी होगी, पीड़ा दुख से दबी होगी, तब खिड़की भी क्या करेगी। अगर आंखें ही धूमिल हो तो खिड़की आकाश न दिखा सकेगी। खिड़की खुली रहेगी, तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें भी आकाश तभी दिखाई पड़ेगा जब आंखें खुली हो और भीतर होश हो। आंख भी खुली हो
और भीतर बेहोशी हो तो भी खिड़की व्यर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसको तुमने गुरु जाना है वह तुम्हें भी 24 घंटे गुरु नहीं मालूम होगा। कभी कभी किन्हीं ऊंचाइयों के क्षणों में, किन्हीं गहराइयों के मौक़ों पर, कभी तुम्हारी आँख तुम्हारे बोध और खिड़की का तालमेल हो जाएगा और आकाश की झलक जाएगी। पर वही झलक रूपांतरकारी है। तुम उस झलक पर भरोसा रखना, तुम अपनी ऊंचाई पर भरोसा रखना। अगर ठीक से समझो तो गुरु पर भरोसा अपनी ही जीवन दशा की ऊंचाइयों में हुई अनुभूतियों पर भरोसा है। संदेह अपनी ही जीवन दशा की निचाइयों पर भरोसा है। श्रद्धा अपनी ही प्रतीति के ऊंचाइयों पर भरोसा है। वो तुम्हारे भीतर दोनों हैं। तुम कभी इतने नीचे हो जाते हो जैसे पत्थर बिल्कुल बंद, कहीं कोई रंध्र भी नहीं रह जाती। तुम्हें अपने से पार की कोई झलक मिले। कभी तुम खुल जाते हो जैसे खिलता हुआ फूल और तुम्हारी पंखुड़ियों पर सूरज नाचता है और तुम्हारे पराग से आकाश का मेल होता है। लेकिन जहाँ तुम्हें झलक मिल जाए वहाँ से सीख लेना परमात्मा के पाठ, क्योंकि प्रेम की झलक पहली खबर वही होगी। वहाँ तुम झुक सकोगे और जहाँ तुम झुक सको वही धर्म की शुरुआत है। आज बस इन्हीं बातों के साथ आगे भी प्रेम की चर्चा जारी रखेंगे।